Hello, good morning everyone. Myself Akash Dipankar, nursing officer, GTB हॉस्पिटल. फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय बाद में मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और इसके लिए लॉट्स ऑफ सॉरी टू ऑल ऑफ यू ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस, ड्यूटी टाइम्स एट्सेट्रा रीजंस की वजह से मैं किसी वजह से यहाँ पर टाइम नहीं दे सका. एंड अभी भी जब भी वक्त मिलेगा मैं टाइम टू टाइम अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि नर्सिंग एजुकेशन बेस्ड है, उस पर मैं टाइम टू टाइम नर्सिंग एजुकेशन रिलेटेड, हमारे नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है, जिस पर्पज़ से ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उसे और भी डायनामिक वे के अंदर प्रोपेगेट करने के लिए, उसे और भी अच्छे तरीके से आगे प्रॉपर वे के अंदर एक्टिवेट रखने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी. तो आज का ये वीडियो एक्चुअली मेरे प्रोफेशनल करियर की एक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक कहूँ कि मेरा जो 2 ईयर का टाइम पीरियड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर अंडर डीएसएसएस भी कंप्लीट हुआ है. एंड 6 इयर्स की सर्विस आज मैंने कंप्लीट की है ओवरऑल सिंस 2016. फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट्स होता है और रिमार्केबल और अनफर्गेटेबल मोमेंट्स में से एक होता है. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन सिचुएशंस से होकर गुज़रना पड़ता है थ्रू आउट योर वे, आपको कितने पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्राउंड पे डिफ़िकल्टीज़, अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है. एंड आपको अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद में भी, कहते हैं ना हम, लक, लेबर एंड चांस, तीनों चीज़ें जब एक ही साथ में, एक ही अलाइनमेंट के अंदर होकर आपको एक आपके विक्ट्री पाथ पर प्रोसीड करती है, तो आपको पता चलता है धीरे धीरे कि यस, वी आर गोइंग थ्रू अ राइट वे. और यही चीज़ें हम सब ने देखी होती है और हम सब देख चुके हैं, ठीक है. और यही चीज़ें मैंने अब तक के अपने करियर में देखी है. पता नहीं, हम जब एक प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा, जो अपना जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर मास्टर्स इन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, हम जो भी हमारा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है फुलफ़िल करके, यानी हम अचीवमेंट, ये जो हमारा है एजुकेशन के बाद में जो प्रोफेशनल करियर है उसकी शुरुआत करते हैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद में. हमें नहीं पता होता है कि हम कितना टाइम अपने कॉलेज टाइम के अंदर बिता लेने के बाद में हम स्ट्रगल को फेस करेंगे. स्ट्रगल इन सेंस, हम बहुत बार और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स, या फिर यूँ कहे कि जो कॉम्पिटिटर्स है, वो ये सोच कर बैठे होते, एग्जामिनीज जो है ये सोच कर बैठे होते कि यार ये तो एक नेगेटिव फैक्टर है, यानी इसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखने का, ठीक है, एक रूटीन बन चुका है. नहीं, स्ट्रगल आपको ये शो करता है, आपको ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि आप कितना अपने आप को असेस कर सकते हो, कितना आप खुद को सेल्फ जज कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में कंपटीशन के ग्राउंड पे खुद को कितना शार्पर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का जो एक वे होता है, उसको धीरे 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 अचीव करना स्टार्ट कर दिया है. ओके, तो ये चीज़ें हमें समय समय पर मिलती है और ये चीज़ें हमें लर्न करनी होती है, ठीक है. हम कहते हैं अरे यार मैंने सॉन्डर्स इतनी बार पढ़ ली, अरे यार मैंने मॉस भी इतनी बार देख ली, अरे यार मैंने, मतलब मेरा वो जो क्रैश कोर्स है, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा चैनल या फिर कोचिंग, या फिर मैंने अपने एक बार आंख से बाहर निकाल ली, ऐसे बोलते. और मैं कई बार अपने उन फ्रेंड्स से या कलीग से या उन स्टूडेंट से जब ये डिस्कशन करता हूँ, तो बिलीव करिए कि जो लोग ये ऐसे मतलब बोलते हैं कि हमने ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, नो नो फ्रेंड, इट इज़ नॉट ओवर. मतलब ये जो हमारी नर्सिंग एजुकेशन की बुक्स जो होती है,
ये डायनेमिक होते हैं, प्रोग्रेसिव होती है। डे बाय डे आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो तो आपको एक कोई भी एक छोटी सी टर्म, एक कोई भी छोटी सी मतलब एक पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर प्रोसीजर, उसके स्टार्टिंग में उसके इक्विपमेंट के रिलेटेड कोई भी एक ऐसा सवाल जो उठकर आपने साल भर पहले पढ़ा हो, ठीक है, और अचानक से अब आपके सामने वो रूटीन के अंदर नहीं है और वो आ गया हो, तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो कहने का सेंस ये है कि आप कंटिन्यूअस स्टडी के अंदर लगे रहिए। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनको आप डे बाय डे लर्न करने के टुवर्ड्स कोशिश करिए। अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, अपनी जो एजुकेशन है उसके साथ में एक को रिलेशन बनाकर चलिए। और साथ ही साथ में आप जिस भी इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, उस हॉस्पिटल से आप जितना लर्न कर सकते हो, जितना आप सीख सकते हो, या फिर यूं कहे कि आप अपनी जॉब को, आप अपने प्रैक्टिकल बेसिस को, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम नर्सिंग के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है एंड प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है। थ्योरेटिकल के जितने नंबर होते हैं एज वेल एज इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल के भी नंबर होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल के नंबर किस लिए होते हैं? ये प्रैक्टिकल क्या होता है? ये प्रैक्टिकल वही होता है जो हम डेली रूटीन के अंदर, वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज के अंदर, ओटीज के अंदर, इमरजेंसीज के अंदर, या फिर जो भी वर्क प्लेस का हमारा जो पार्ट है पर्टिकुलर, जो हमें जहाँ पर हम डिप्लॉयड होते हैं, उसी के अंदर किए जाने वाले वो प्रोसीजर्स ही होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम उसको किस तरीके से करते हैं, राइट। आज भी हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं, हम अगर कोई प्रोसीजर करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ अगर आपके सामने किसी ने आपको पूछ लिया हो कि हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क, तो सभी लोगों का ये होता है कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, उस तरीके से हमें ये लेफ्ट टू राइट पोर्शन खोलना होता है, हेड टू टॉय करना होता है। स्टॉप 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 स्टॉप। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? हैंड वॉशिंग। वन ऑफ द सिंपल एंड बेसिक थिंग कि आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, नर्सिंग का कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, वहां पे जो बेसिक चीज़ है वो ही स्टार्टिंग में अगर आपने गलती कर दी होती है ना, तो वही मिस्टेक आपको आपका मार्क्स काटने के लिए सफिशिएंट होती, इनफ होती है। तो कहने का मतलब है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नर्सिंग एजुकेशन है, एक बार हमने हासिल कर ली है तो हमारा टारगेट है, कंप्लीट हो गया है, दैट्स ओवर। नहीं, हमें जब भी हमारी तरफ से, जब भी हमारा जो एक डेली रूटीन शेड्यूल है, हमें जहाँ पर भी हमें सिलेक्शन का हम एक टारगेट सेट करके बैठे हो, हमें डेली उसके लिए एक सफिशिएंट, एक प्रॉपर टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है और एक रूटीन शेड्यूल सेट करना होता है बिटवीन जॉब टाइमिंग एंड स्टडी टाइमिंग। अगर आप ये चीज़ करके चलते एंड डेली आप अपनी स्टडी को भी टाइम देते हैं, तो यकीन मानिए कि ये चीज़ें जो हम देखते हैं कि हमारे उस फ्रेंड ने, हमारे उस जूनियर ने, हमारे उस कलीग ने उस जगह पे सिलेक्शन हासिल कर लिया है, वो आप भी कर सकते हो फ्रेंड। एंड मैं ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, ये मतलब एक मतलब शो ऑफ के लिए नहीं है, बस ये चीज़ ये इसलिए है कि मुझे भी मतलब बाय ब्लेस ऑफ गॉड एंड माय ऑल प्रोफेशनल कलीग्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स, सभी को मैं ये क्रेडिट देता हूँ। जो जो भी मेरे वेल विशेस हैं उन सभी को, स्टूडेंट्स को भी मैं ये मतलब क्रेडिट देता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना मतलब सभी का एक सपना होता है। और इसके लिए मैंने भी डे नाइट एंड जो भी टाइम मुझे मिला मेरी स्टडी के लिए, एंड टिल नाउ मैं आप सब के लिए, या फिर जो मेरे ग्रुप्स के थ्रू जो भी स्टूडेंट और जो मेरे कलीग्स जुड़े हुए, उनके लिए टाइम निकाल कर खुद पढ़ता भी हूँ और उनके लिए टाइम निकालता भी हूँ। और आप जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स या जो भी वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर लर्नर्स के लिए भी मैं ये चीज़ें अपनी तरफ से टाइम टू टाइम करता रहता हूँ कि सिलेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस सिलेक्शन को बनाए रखना और उसके लिए डेली डे बाय डे कोशिश करते रहना, उससे भी बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे डायनामिक नर्सिंग एजुकेशन रिलेटेड, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस में टाइम टू टाइम लाता रहूँगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।